मेले की मुख्य चौपाल पर कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंग्रेजी में अपना संबोधन देते हुए कहा कि आज इंटरनेशनल सूरज कुंड मेले में आकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि ये मेल 1987 में शुरू हुआ था, जो हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान करता है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मेले की थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय रखी गई है और वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और मेघालय का क्राफ्ट बहुत ही बेहतरीन किस्म का होता है और यहाँ भी की सांस्कृतिक विरासत भी बहुत महान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस बार मेले में 50 से अधिक देश भी शिरकत कर रहे हैं और मेले में लोकल टू ग्लोबल का जो नारा दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ सार्थक दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने मेले में भागीदारी करने आए हस्तशिल्पियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें शंख भेंट किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरजकुंड मेले के बारे में विस्तार से बताया और जहां शिरकत करने आए देसी और विदेशी शिल्पकारों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बार मेले का थीम लोकल तो ग्लोबल रखा गया है, जो इस बार मेले में आने वालों को दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला हरियाणा की शान है और लोग इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल से यहाँ दिवाली मेला भी लगाया गया था। इस तरह साल में यहाँ तो मेले लगने लगे हैं। संवाददाता विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। उसकी सुंदरता सूरजकुंड मेले की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन पर दिन इसकी छटा और सुंदरता बढ़ रही है और आपको सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 से पहले विकसित भारत का संकल्प और इसमें हरियाणा का विशेष योगदान हो विकसित भारत में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा का विकसित भारत में हरेक साथी का, हरेक जनता का, हरेक हमारे लोकजन का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, आपने पिछली बार देखा कि पिछली बार लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया था और अब की बार 50 से भी ज्यादा देश, 700 डेलीगेट्स जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब की बार इजिप्ट हमारा इंटरनेशनल पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और मेघालय हमारे स्टेट पार्टनर हैं। पिछली बार आपने देखा, इसका मतलब क्या है, 40 से ज्यादा देशों में 50 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे। इसका मतलब एक विश्वास सूरजकुंड मेले पर, क्राफ्ट मेले पर एक विश्वास, इंटरनेशनल मार्केट में एक विश्वास दिन पर दिन बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि ये मेला जो है उन लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए, उन शिल्पकारों के लिए, उन हैंडीक्राफ्ट्स के साथियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। पिछली बार भी आप देखेंगे कि जितना रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हर एक स्टॉल होल्डर ने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया और उसकी पहचान इंटरनेशनल मार्केट में हुई। तो अब की बार भी आप देखेंगे इस मेले का जो रूप दिया है, स्वरूप दिया है, वो हमारे टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे पार्टनर्स है, टूरिज्म भी इसमें को पार्टनर है। आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाने वाली बात है। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम है, लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंतजाम के, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है। तो हमारी डीएमआरसी, आपने देखा दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है इसकी को पार्टनर है और हर तरीके से किसी भी तरह की विजिटर को और पर्यटक को किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे इंतजाम पुख्ता तौर पर किए गए हैं। और इसको बढ़ाने के लिए पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको 3 हफ्ते का हम करेंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रॉब्लम से ये नहीं हो सका, लेकिन अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 हफ्ते से भी ज्यादा का ये मेला रहेगा, क्योंकि 2 दिन तो लगभग इसमें लग जाते हैं सेटल होने में और आप लोगों को एक विश्वास, एक जोश के साथ, आपने देखा 1 महीना पहले से ही लोग इसकी इंक्वायरी करने लगते हैं, लोग इसकी जानकारी लेने लगते हैं कि कब मेला होगा। अब ये 31 जनवरी से, आज से लेकर के 15 फरवरी तक ये मेला चलेगा और आप देखेंगे इसमें बहुत सारे राज्यों के
उत्तर प्रदेश के व्यंजन होंगे और भी राज्यों के व्यंजन भी होंगे, और उसके साथ साथ उनके जो शिल्पकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो फेलो हैं, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी साथ साथ डिफरेंट स्टेटों के रहेंगे। हरियाणा भी इसमें बहुत जोश के साथ पार्टिसिपेट करता है, और आप लोगों के जिस तरह से आप लोग आए हैं, हमारी माताएं बहनों ने जो शिरकत की है, मैं कह सकता हूं एक विश्वास जो है, जबरदस्त तरीके से विश्वास आप लोगों का इस मेले में बढ़ रहा है। जिस तरह से इसका नाम है कि आपने देखा, उसी हिसाब से आप जो और हम सब बढ़ करके इसमें काम करेंगे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव, इसमें एक और थीम है, लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल जो है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें, लोकल टू ग्लोबल, और अपने आइटमों की परफेक्शन के साथ साथ बिल्कुल उसमें किसी तरह का डिफेक्ट ना हो, उसके साथ साथ हम अपनी मार्केट को आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जिस तरह से काम हरियाणा के अंदर जो काम हो रहे हैं, आपने देखा अंत्योदय आखिरी छोर, हमारी माताएं बहनें महिलाएं बैठी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, लाडो लक्ष्मी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ शुरू हुई है। इसमें 2100 रुपया लाडो बहनों को दिया जाता है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी इसका बढ़ करके रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं उपराष्ट्रपति जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना समय हरियाणा के लिए इन्होंने दिया, और इनकी सोच है। मैं कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी से मिला था, तो इन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा के अंदर जो आर्कोलॉजिकल जो साइट्स हैं वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की, हमारा जो राखी गढ़ी है, माननीय उपराष्ट्रपति जी, राखी गढ़ी 7000 साल पुरानी सभ्यता है राखी गढ़ी, और इसमें आप देखेंगे कि जितना भी हम आप देख रहे हैं, जो सिविलाइजेशन, जो आज की सिविलाइजेशन को हम देख रहे हैं, जो पहले की सिविलाइजेशन थी, उसमें बहुत कुछ निकल करके आया है। आपका जो स्विमिंग पूल का जो कंसेप्ट है वो राखी गढ़ी से निकला है। आपका जो व्हील का कंसेप्ट है, व्हील पहिए का जो कंसेप्ट है, वो राखी गढ़ी से निकला है। किस तरह से उनकी जो है निकासी होनी चाहिए पानी की, किस तरह से सफाई होनी चाहिए, वो सारे का सारा हमारी राखी गढ़ी जी की सभ्यता से निकल करके आया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपराष्ट्रपति जी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं, और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि ये 15-16 दिन आपको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हम मेहनत करके, और इन सभी ऑफिसर साहिबान का भी, डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी मेहनत से इसकी छटा और इसकी सुंदरता और बढ़ती जा रही है, और विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, भारत माता की। कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं, जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष रूप से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा कई गुना बढ़ी है। आपकी उपस्थिति से हम सभी, और विशेषकर यहां आए देश विदेश से हमारे शिल्पकारों को नई प्रेरणा आज आपके आने से हमें मिली है। मैं सभी हमारे जो विदेशी मेहमानों का, हरियाणा की इस पावन धरती, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने
गीता का संदेश दिया, इस पावन भूमि पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये शामिल है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरजकुंड में सिमट रहा है। साथियों, मैं देख रहा हूं इस बार हमारे सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय विशेष रूप से यहां उनकी उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले में को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय ये इसे बनाती है। साथियों, यह सांस्कृतिक का आदान प्रदान है जो देशों के बीच की हमारी दूरियों को मिटाने का ये काम करता है। साथियों, ये दूरियों को मिटाने का तो काम करता ही है, परंतु दिलों को भी ये जोड़ने का काम करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथियों, मेघालय अपनी अनोखी मात्र सत्तात्मक संस्कृति, जीवंत जनजातीय परंपराओं और प्राचीन इतिहास के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। साथियों, मिस्र विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं में से ये एक है। साथियों, मुझे खुशी है ये देश नील नदी के तट पर ये विकसित हुआ है, जिसने यहाँ की कृषि, संस्कृति और जीवन शैली
को समृद्ध बनाया है। साथियों, मिस्र अपने विशाल पिरामिडों, फिरौन, चित्रलिपि और ममीकरण जैसी अद्भुत विरासत के कारण ये प्रसिद्ध है। साथियों, आज का आधुनिक मिस्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सेतु के भूमिका निभा रहा है। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा मानना है कि पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक यानी कि 15 फरवरी तक यह स्थान लाखों पर्यटकों की चहल पहल से ये गूंजेगा। बल्कि स्थानीय हमारे जो टैक्सी चालक हैं, होटल व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सबको भी ये रोजगार देने का काम हमारा सूरजकुंड मेला ये करेगा। साथियों, यहां आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार के परिवार को ये संबल देते हैं, उनकी कला का वो सम्मान करते हैं और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वो सिद्ध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। साथियों, हरियाणा पर्यटन विभाग ने सभी सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध भी यहां किए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारी, विशेष रूप से मेला प्रशासक, हरियाणा पर्यटन के हमारे प्रबंधक और दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने का वो काम किया है। साथियों, हम प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच लगातार प्रदान करते रहते हैं। साथियों, इस शिल्प मेले में इसके अलावा जिला स्तर पर सरस मेले भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का वो मंच प्रदान होता है, उनको अवसर मिलता है। साथियों, यहीं पर हर साल दीपावली मेले का भी आयोजन यहां पर किया जाता है। और साथियों, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर यहां भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार उसमें शामिल होते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर उस महोत्सव की गरिमा बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। आधुनिक तकनीकों पर आधारित ये अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अपने विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और इनमें भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार किया गया माल बेचने की सुविधा भी वहां प्रदान की जाती है। साथियों, स्वदेशी मेलों व स्वपान आजीविका मार्ट का भी आयोजन किया जाता है। हमने माटी कला को
बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हरियाणा में माटी कला बोर्ड का भी हमने गठन किया है। साथियों, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों के प्रशिक्षण को दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन वहां पर भी किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करने का ये एक बेहतरीन मंच भी है। साथियों, शिल्प मेले शिल्पकारों व कलाकारों की प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का एक अवसर भी ये प्रदान करते हैं। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को एक विशेष आग्रह भी मैं करना चाहता हूं कि आप जब इस मेले में घूमें, जब इस मेले की हर आप शॉप के ऊपर जाएं, तो केवल दर्शक बन करके न रहे बल्कि एक संरक्षक बनने का काम भी हम करें। साथियों, हम शिल्पकारों से बात अवश्य करें, उनकी कहानियां भी हमें सुननी चाहिए। जो उनके पास स्किल है, वो स्किल इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम वो गति से कर रहा है और उनके परिश्रम को मोल समझें। आपकी खरीदी हुई एक छोटी सी वस्तु भी उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होती है। हम जिस भी शॉप पे जाएं, अवश्य वहां से कुछ न कुछ लेकर के हम जाएं। साथियों, हमारे शिल्पकार भाई बहनों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी कला को और आधुनिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का हम प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज बैठे एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में वो बेच सकता है। और इसी तरह आप हर हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्धि होती है। इसीलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदार बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस मेले को आगे और भी विस्तार हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश हमारे साथ आए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस देश और विदेशों से आए कलाकारों और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर के वो जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। साथियों, मैं एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हृदय से मैं उनका आज इस सूरज कुंड मेले का उन्होंने उद्घाटन किया है, हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्तम समय में से जो समय निकालकर हम सबका मान बढ़ाया है, मैं हरियाणा की जनता और फरीदाबाद के नागरिकों से भी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस हर साल इस मेले को एक उत्सव की तरह वो मनाने का काम करते हैं। साथियों, आइए अगले 15 दिनों तक हम सब मिलकर के लोक संस्कृति के इस उत्सव का आनंद लें। आइए हम सब मिलकर के लोकल फॉर ग्लोबल बनाएं और आत्मनिर्भर भारत की पहचान को और मिलकर के हम सशक्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। उसकी सुंदरता सूरजकुंड मेले की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन पर दिन इसकी छटा और सुंदरता बढ़ रही है। और आपको सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 से पहले विकसित भारत का संकल्प, और इसमें हरियाणा का विशेष योगदान हो विकसित भारत में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा का विकसित भारत में हरेक साथी का, हरेक जनता का, हरेक हमारे लोक जन का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, आपने पिछली बार देखा कि पिछली बार लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया था, और अब की बार 50 से भी ज्यादा देश, 700 डेलीगेट्स जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब की बार इजिप्ट हमारा इंटरनेशनल पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और मेघालय हमारे स्टेट पार्टनर है। पिछली बार आपने देखा, इसका मतलब क्या है, 40 से ज्यादा देशों में 50 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे। इसका मतलब एक विश्वास सूरजकुंड मेले पर, क्राफ्ट मेले पर एक विश्वास, इंटरनेशनल मार्केट में एक विश्वास दिन पर दिन बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि ये मेला जो है उन लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए, उन शिल्पकारों के लिए, उन हैंडीक्राफ्ट्स के साथियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। पिछली बार भी आप देखेंगे कि जितना रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हर एक स्टॉल होल्डर ने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, और उसकी पहचान इंटरनेशनल मार्केट में हुई। तो अब की बार भी आप देखेंगे इस मेले का जो रूप दिया है, स्वरूप दिया है, वो हमारे टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे पार्टनर से टूरिज्म भी इसमें को पार्टनर है, आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाने वाली बात है। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम है, लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंतजाम के, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है। तो हमारी डीएमआरसी, आपने देखा दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है इसकी को पार्टनर है, और हर तरीके से किसी भी तरह की विजिटर को और पर्यटक को किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे इंतजाम पुख्ता तौर पर किए गए हैं। और इसको बढ़ाने के लिए पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको 3 हफ्ते का हम करेंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रॉब्लम से ये नहीं हो सका, लेकिन अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 हफ्ते से भी ज्यादा का ये मेला रहेगा, क्योंकि 2 दिन तो लगभग इसमें लग जाते हैं सेटल होने में। और आप लोगों को एक विश्वास, एक जोश के साथ, आपने देखा 1 महीना पहले से ही लोग इसकी इंक्वायरी करने लगते हैं, लोग इसकी जानकारी लेने लगते हैं कि कब मेला होगा। अब ये 31 जनवरी से, आज से लेकर के 15 फरवरी तक ये मेला चलेगा, और आप देखेंगे इसमें बहुत सारे राज्यों के, उत्तर प्रदेश के व्यंजन होंगे, और भी राज्यों के व्यंजन भी होंगे, और उसके साथ साथ उनके जो शिल्पकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो फेलो हैं, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी साथ साथ डिफरेंट स्टेटों के रहेंगे। हरियाणा भी इसमें बहुत जोश के साथ पार्टिसिपेट करता है, और आप लोगों के जिस तरह से आप लोग आए हैं, हमारी माताएं बहनों ने जो शिरकत की है, मैं कह सकता हूं एक विश्वास जो है, जबरदस्त तरीके से विश्वास आप लोगों का इस मेले में बढ़ रहा है। जिस तरह से इसका नाम है कि आपने देखा, उसी हिसाब से आप जो और हम सब बढ़ करके इसमें काम करेंगे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव, इसमें एक और थीम है, लोकल टू ग्लोबल जो है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें, लोकल टू ग्लोबल, और अपने आइटमों की परफेक्शन के साथ साथ बिल्कुल उसमें किसी तरह का डिफेक्ट ना हो, उसके साथ साथ हम अपनी मार्केट को आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जिस तरह से काम हरियाणा के अंदर जो काम हो रहे हैं, आपने देखा अंत्योदय, आखिरी छोर, हमारी माताएं बहनें महिलाएं बैठी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, लाडो लक्ष्मी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ शुरू हुई है। इसमें 2100 रुपया लाडो बहनों को दिया जाता है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी इसका बढ़ करके रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं उपराष्ट्रपति जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि
कि इतना समय हरियाणा के लिए इन्होंने दिया और इनकी सोच है। मैं कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी से मिला था तो इन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की, हमारा जो राखी गढ़ी है, माननीय उपराष्ट्रपति जी, राखी गढ़ी 7000 साल पुरानी सभ्यता है राखी गढ़ी। और इसमें आप देखेंगे कि जितना भी हम आप देख रहे हैं जो सिविलाइजेशन, जो आज की सिविलाइजेशन को हम देख रहे हैं, जो पहले की सिविलाइजेशन थी उसमें बहुत कुछ निकल करके आया है। आपका जो स्विमिंग पूल का जो कंसेप्ट है वो राखी गढ़ी से निकला है। आपका जो व्हील का कंसेप्ट है, व्हील पहिए का जो कंसेप्ट है वो राखी गढ़ी से निकला है। किस तरह से उनकी जो है निकासी होनी चाहिए पानी की, किस तरह से सफाई होनी चाहिए, वो सारे का सारा हमारी राखी गढ़ी जी की सभ्यता से निकल करके आया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपराष्ट्रपति जी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि ये 15-16 दिन आपको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हम मेहनत करके, और इन सभी ऑफिसर साहिबान का भी, डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी मेहनत से इसकी छटा और इसकी सुंदरता और बढ़ती जा रही है और विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, भारत माता की।